वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। कीव में रूस के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस ध्वस्त हो गया है। कीव में तैनात 2 पैट्रियट तबाह हो गए हैं। तो यूक्रेन को कुर्स्क में थोड़ी कामयाबी मिली और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी सैन्य ताकत यहां पर झोंक दी। कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की को पहली बार रूसी जमीन पर कब्जे में कामयाबी मिली, लेकिन अब यूक्रेन की सेना के पास कोई बैकअप नहीं बचा है। रूसी सेना की तैनाती बढ़ती गई और यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में घिरते गए। अब जंग की बाजी पलट चुकी है। यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। यूक्रेन के हथियार नष्ट किए जा रहे हैं। कुर्स्क के 30 से अधिक गांव को कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। यूक्रेन के सैनिक अब कुर्स्क में वापसी के लिए एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। एक सीमित शक्ति के साथ महाशक्ति देश में घुसने का अंजाम अब यूक्रेन भुगत रहा है। कुर्स्क को नाक का सवाल बनाने के बाद पुतिन ने जो अभियान शुरू किया है वो हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की संख्या घटा रहा है। लगातार मौतें हो रही हैं। जमीन से रूसी फौज गोले बरसा रही है, तो वहीं आसमान से घातक बमों का प्रहार हो रहा है। यूक्रेनी फौज को वापस लौटने का आदेश नहीं है। यूक्रेनी फौज में आगे बढ़ने की ताकत नहीं। अब कुर्स्क की एक नई दिशा में यूक्रेनी सेना भाग रही है। कुर्स्क अब एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो रहा है जहां से यूक्रेनी सेना का बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सिर्फ सुमी का रास्ता ही यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी सलामत रख सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की अड़ चुके हैं। सेना को कुर्स्क मिशन जारी रखने को कहा गया है। सेना को किसी हाल में सरेंडर ना करने के ऑर्डर है। अब कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना खुद को बचाने की जंग लड़ रही है। MLRS हो या टैंक, सैनिकों की संख्या हो या बारूद की ताकत, कुर्स्क में मौजूद रूसी सेना हर मामले में यूक्रेनी सैनिकों से बहुत आगे है, जिसका असर कुर्स्क से आ रही खबरों में देखा जा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन 3000 से अधिक सैनिकों को गंवा चुका है। कुर्स्क में नाटो देशों से भेजे गए हथियार भस्म हो रहे हैं। बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिकों की मौत की वजह है रूसी वायुसेना की बमबारी। रूस अब फैब सीरीज के बम से हमले कर रहा है। कुर्स्क की इमारतों को सलामत रखने का मुंह छोड़ने के बाद भीषण हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जिन इमारतों में रूसी सैनिकों का ठिकाना था उसे नष्ट कर दिया गया। कुर्स्क के कई इलाकों को खंडहर में बदल दिया गया। जंगलों में रूसी विमान ग्लाइड बम से हमले कर रहे हैं। कुर्स्क के जिन इलाकों में रूसी सेना के लिए घुसना मुश्किल हो गया था, वो इलाके अब कब्जे से मुक्त हो चुके हैं। रूस की स्पेशल बटालियन इस वक्त कुर्स्क में मौजूद है। शहरी इलाकों में रूस के कमांडो की तैनाती कर दी गई है। रूस की सेना ने कई सप्लाई रूट को बंद कर दिया है। सुमी और खार्किव के रास्तों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। यूक्रेनी सेना के पास अब हथियार नहीं पहुंच रहे हैं। भीषण युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिक अपने कई टैंक, होवित्जर
और आर्म्ड व्हीकल गंवा चुके हैं। लेकिन सूमी से अब किसी भी तरह के वाहन को कुर्स्क में ले जाना मुश्किल है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना का नुकसान बढ़ता जा रहा है। जंग में वापसी की कोशिश में यूक्रेनी सेना कुर्स्क की नई दिशा में बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले के असर से यूक्रेनी सेना रूट बदलने पर मजबूर हुई है और अब साइम नदी की तरफ ग्लुश्कोवो की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी फौज साइम नदी की ओर मोर्चा बनाने की तैयारी में है। यूक्रेनी सेना ने अब ग्लुश्कोवो के कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। अब रूसी सेना के हमले की रफ्तार का अंदाजा आप लगाइए। 7 दिन पहले तक रूसी सेना कुर्स्क में 20 गांव को खाली करा चुकी थी। अब पिछले 7 दिनों में 10 और गांव को कब्जा मुक्त करा लिया गया, यानी कि अब कुर्स्क के कुल 30 गांव से यूक्रेनी फौज को निकलना पड़ा है। रूसी सेना के जबरदस्त हमले में 112 यूक्रेनी टैंक्स भस्म हो चुके हैं। रूसी सेना 3520 यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर चुकी है। यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन सैनिकों को लग रहा था कि उसने कुर्स्क में घुस के सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है और रूसी सेना अब कुर्स्क में पहुंच नहीं सकेगी। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस की मदद ली और बेलारूस से यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क की ओर रवाना किया गया। रूस को इस प्लानिंग को कामयाब बनाने में वक्त जरूर लगा, लेकिन अब कुर्स्क में रूसी सेना फिर हावी है। रूस ने चेचन फोर्स की भी मदद दी है। चेचन फोर्स दुश्मनों को सरेंडर का मौका नहीं देती। कादिरोव की सेना दुश्मन को घेरकर मारने के लिए बदनाम रही है। यही वजह है कि अब कुर्स्क से सरेंडर की कोई खबर नहीं आ रही, बल्कि यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कुर्स्क का युद्ध बाखमुत की तरह यूक्रेनी फौज के लिए बेहद खतरनाक बन चुका है। अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के 10 से 12,000 सैनिक इस वक्त कुर्स्क में हो सकते हैं। कुर्स्क में विदेशी लड़ाकों की भी मौजूदगी है। कुर्स्क संघार से यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो जाएगी। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नाटो देशों से कई तरह की डील चल रही है। यूक्रेन के कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और ये सब कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी से ही मुमकिन हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक जेलेंस्की इसी वजह से कुर्स्क अभियान को जारी रखने पर अड़े हैं। यूक्रेन को जंग में बनाए रखने के लिए भारी भरकम खर्च करने की प्लानिंग है ताकि यूक्रेन की सेना दोबारा मजबूती हासिल कर सके और यूक्रेन के लोगों में हौसला आ सके। ब्रिटेन से यूक्रेन 6,557 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। G7 देशों से 41,981 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिका 6,020 करोड़ रुपए की मदद देने वाला है। पुतिन कम से कम समय में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का संहार चाहते हैं ताकि नेटो देशों से जो हथियार आ रहे हैं उसे चलाने के लिए सैनिक ही ना बचे। जेलेंस्की कुर्स्क में संहार के नाम पर नेटो से हथियारों के इस्तेमाल से शर्त हटवाना चाहते हैं। जेलेंस्की की मांग है कि नेटो स्टॉर्म शैडो और ATMS जैसे हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की छूट दे। जेलेंस्की की कोशिश बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन जेलेंस्की को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।
क्योंकि यूक्रेन के हजारों सैनिकों की मौत और पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।